तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो समीकरण अगर दिए हैं तो इन दोनों समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर दो समीकरण ले लिया हूं। पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है बच्चों, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। और हमें क्या करना है, इस समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना है। इस समीकरण को क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। अभी मैं इसके पहले आपको बताया कि एक समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाए थे, तो उस ग्राफ पर जितनी भी बिंदु हमको मिली थी, उस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का क्या कहलाएगी, हल। तो इसके पहले हमारा मेन फोकस था कि आपको ग्राफ बनाना कैसे है। तो आपको ग्राफ बनाने अब आ गया है कि एक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों समीकरण का ग्राफ बना करके और इसका हल कैसे निकालते हैं। इसका हल कैसे निकालते हैं, ऐसी बिंदु कैसे ढूंढते हैं जो दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो चलिए, इसको हम लोग सबसे पहले इसका हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफी रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। और ग्राफी रूप में व्यक्त करने का मतलब हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें इस समीकरण से भी दो बिंदु पता करना पड़ेगा और हमें इस समीकरण से भी दो बिंदु पता करना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदु पता करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। और हल करने के लिए सबसे पहले इससे दो बिंदु पता करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था कि पहले क्या मानेंगे बच्चों, कि माना x बराबर 0। पहले मैंने क्या मान लिया बच्चों, माना x बराबर 0। अब जब मैं x बराबर 0 मान लिया तो x के जगह 0 माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 माना हो तो y का मान निकालूंगा। तो अब मैंने x का मान यहाँ पर रख दिया तो ये हो गया 0, यानी इसकी कहानी हो गई खत्म। अब हमें y का मान निकालना है, तो y को क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस वाई, वाई के साथ कौन है, अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, y के साथ हमें दिख रहा है तो वह है 2। अब हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, उस साइड भेजना पड़ेगा। तो जब 2 को उधर भेजेंगे बच्चों, इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको बिंदु क्या मिल गई, x बराबर 0 माना तो y बराबर 2 मिला, यानी हमको बिंदु क्या मिल गई, पहले x का मान, फिर उसके बाद किसका मान, y का मान। तो एक बिंदु हमको मिल गई क्या बच्चों, 0,2, जो हमारा पहले समीकरण से मिली है। लेकिन पहले समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए पहले समीकरण से दो बिंदु पता करनी पड़ेगी। तो अभी तो एक बिंदु पता किया, अब दूसरे बिंदु पता करने के लिए क्या मानेंगे, तो वही कार्यक्रम कि माना y बराबर 0 मानेंगे। अब की बार क्या करेंगे बच्चों, y बराबर 0 मानेंगे। तो जब y बराबर 0 मानेंगे बच्चों, तो अब समीकरण में रखिए, तो x के जगह x हो जाएगा, माइनस के जगह माइनस हो जाएगा, y की जगह 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं अब क्या किया, y बराबर 0 मान लिया, अब x का मान निकालना है, तो इसका तो मान खत्म, इसकी वैल्यू खत्म, क्योंकि ये क्या है 0। तो बचा कौन, x के साथ कौन है, प्लस का 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी जब मैं y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो हमारी जो दूसरी बिंदु मिल गई बच्चों, बिंदु हमेशा पहले x वाला फिर y वाला। तो x वाला हमारा कितना आया है, -2, y वाला कितना आया है, 0। तो देखो बच्चों, मैंने पहले समीकरण से दो बिंदु पता कर लिया। पहली बिंदु क्या मैंने पता किया, 0,2, दूसरी बिंदु मैंने पता क्या किया बच्चों, -2,0। अब यही सब प्रोसेस अब कहां पर करेंगे, दूसरे वाले समीकरण पर करेंगे। यानी दूसरे समीकरण से भी चलो बच्चों हम लोग दो बिंदु निकालते हैं। दूसरे समीकरण से भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो बिंदु निकालते हैं। तो यही सब कार्यक्रम यहाँ पर भी करेंगे। x बराबर 0 मान के y का मान निकालेंगे एक बिंदु, y बराबर 0 मान करके x का मान निकालेंगे दूसरी बिंदु। यानी अब क्या करेंगे, माना x बराबर 0, मैं x बराबर क्या मान लिया, 0। तो अब समीकरण में x की जगह 0 रखेंगे, 4 गुणे 0, क्योंकि x 4 के साथ गुणे में, माइनस y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू नथिंग, यानी 0 में किसी से गुणा करते हैं तो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है उसकी वैल्यू। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। अब आया क्या, माइनस, बचा क्या, -y माइनस 4, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया। तो -y माइनस 4 बराबर 0। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है y का। तो y को अकेले करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -y बराबर, इधर माइनस उधर जाकर प्लस का 4। लेकिन हमें y का मान निकालना था, माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो -1 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -4। तो क्या हो जाएगा, -4। यानी x बराबर जब मैंने 0 माना तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, -4।
तो बिंदु क्या हो जाएगी, बिंदु में पहले x वाला उसके बाद y वाला, यानी दूसरे समीकरण की पहली बिंदु हमको क्या मिल गई बच्चों, 0, -4 मिल गया। ठीक, अब हम लोग इसी दूसरे समीकरण से दूसरी बिंदु पता करेंगे। तो अब फिर क्या मानेंगे, अब मानेंगे कि माना y बराबर 0, y बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो जब y बराबर 0 मानेंगे तो इसमें अब इस मान को रखिए, तो 4 और x माइनस, अब y की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 0, y की जगह क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस का 4 बराबर क्या 0। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बहुत कुछ कठिन है ही नहीं, एकदम आसान चीज है। मानना है, रखना है, एक वैल्यू मान करके दूसरे वैल्यू निकालना है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 4x की जगह 4x, अब देखो बच्चों -0, 0 कोई मान नहीं, खत्म उसकी कहानी हो गई यहीं पर। तो माइनस का 4 बराबर का 0। अब मैं क्या करूंगा, x का मान निकालना है, तो x को अकेले करेंगे। तो सबसे पहले -4 को उधर भेजेंगे, तो 4x उधर जाके +4, यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इधर 4 क्या है, x के साथ हमें x का मान निकालना है, तो x को अकेले करना पड़ेगा। x के साथ कौन है, x के साथ 4 है। 4 किस रूप में है, 4 गुणे के रूप में है। 4 को अकेले, x को अकेले करने के लिए 4 को उधर भेजेंगे, इधर गुणे के रूप में, उधर जाएगा भाग के रूप में। तो 4 से भाग करेंगे तो x बराबर 4/4, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो 4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी दूसरी बिंदु मिल गई, पहले x का मान 1, फिर y का मान 0, यानी दूसरी बिंदु क्या हमको मिल गई बच्चों, 1,0। तो पहले प्रोसेस में मैंने क्या किया, पहले समीकरण से भी मैंने 2 बिंदु पता किया और दूसरे समीकरण से भी मैंने 2 बिंदु पता किया। पहले समीकरण के 2 बिंदु 0,2 और -2,0, दूसरे समीकरण के 2 बिंदु 0, -4 और क्या बच्चों 1,0। अब आपको क्या करना है, चतुर्थांश बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, अब आपको चतुर्थांश बनाना है, जिसमें आपको बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। अब आप एक ही चतुर्थांश में इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, बनाएंगे। एक ही चतुर्थांश में दोनों समीकरणों को बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें चतुर्थांश बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष लेना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बच्चों y अक्ष अपना, क्या ले लेता हूँ, ये सीधी लाइन खींच देंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। जो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है वो क्या होता है, y अक्ष होता है, और जो हमारा क्षैतिज होता है वो क्या होता है बच्चों, x अक्ष होता है। क्या होता है, x अक्ष। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। ठीक, और लाइन टेढ़े है क्या, इसको सीधा कर लीजिए, आप लोग इंचल की सहायता खींचिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। कौन सा अक्ष हो जाएगा, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, बराबर बराबर दूरी लेकर के इस पर नंबर को शो करना है। लेकिन आप बराबर बराबर दूरी ही लेंगे, क्योंकि अगर दूरी थोड़ा बहुत घटबड़ हुई तो आपका जो समीकरण का हल है वो गलत आ जाएगा। इसलिए आप इंचल की सहायता से माप करके बराबर बराबर दूरी। अब देखिए मैं कैसे मापता हूँ बराबर बराबर, इतना मैं ले लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से चिन्ह लगाते जाऊँगा, यहाँ पर, फिर 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 यहाँ पर। अब उतना ही दूरी से मैं क्या करूँगा, फिर चिन्ह लगाऊंगा। ये मेरा गोला प्रकार का काम कर रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक, अब उसी प्रकार से समान सबको दूरी लेना है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर बच्चों यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर समान दूरी यहाँ पर, फिर उसके बाद 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 यहाँ पर। ठीक, अब मैंने बराबर बराबर दूरी ले लिया। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। उसके बाद मूल बिंदु के जब हम लोग किधर जाते हैं, दाईं ओर प्लस के नंबर होते हैं, यानी +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऐसे, यानी +1, +2, +3, +4, 5, 6 और 7, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं। ठीक, और इधर आप आते हैं तो क्या होते हैं, माइनस का, -1, फिर क्या बच्चों -2, -3, -4, माइनस का आपका 5 और माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे भी आपका क्या होता है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -1, फिर आपका -2, फिर -3, फिर -4, फिर माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 5। जब आप ऊपर जाते हैं तो प्लस का मिलता है, यानी +1, फिर आपका +2, +1, +2, फिर 3, फिर 4, फिर आपका क्या हो जाता है बच्चों 5। अब देखिए जब आप इस पर नंबर शो कीजिएगा ना, तो जो आपके बिंदु आए हैं, जैसे 0,2 आया है, -2,0 आया है, 0, -4 आया है, 1,
1,0 आया। तो जो भी आपके बिंदु में नंबर प्राप्त हुए हैं वह नंबर इस नंबर लाइन पर रहने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आया आता -10 यहाँ पर, तो अब -10 इसमें आपको बनाना पड़ता उतना, ठीक है ना। ठीक, तो हमारा तो कितना है, 2 आया है, 4 आया है, इतना ही आया, तो हमारा इसमें ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आप पहला समीकरण था, तो आपने पहले समीकरण से कितने बिंदु पता किया, आपने पहले समीकरण से 2 बिंदु पता किया, 0,2 और -2,0 आपने पता किया। ये पता किया आपने, क्या पता किया बच्चों, 0,2 और -2,0 पता किया। अब यही जो 2 बिंदु आप पता किए हैं, इसी को इस ग्राफ में प्रदर्शित करना है। इस ग्राफ में आपको क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए पहली बिंदु क्या है बच्चों, 0,2। अब याद रखिए आप पहले समीकरण की सबसे पहले आप पहले समीकरण ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आप उसमें किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले समीकरण का। तो आप सबसे पहले पहले समीकरण के बिंदुओं को उसमें प्रदर्शित करेंगे। तो पहला बिंदु क्या है बच्चों, 0,2। पहला बिंदु क्या है, 0,2। तो 0 हमारा x वाला होता है, यानी x अक्ष पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि x वाला क्या है, 0। और y वाला क्या है, 2, वो भी प्लस का 2, यानी y अक्ष पे +2, यानी 0,2, यानी x वाला 0, मतलब x अक्ष पर आपको नहीं जाना है। और y अक्ष पर जाना है, वो भी प्लस का 2, y अक्ष पर जाना है प्लस का 2, तो प्लस का 1 प्लस का 2, यानी आपकी बिंदु यहाँ पर x अक्ष पर नहीं जाना है, क्योंकि x वाला क्या है, 0। तो आपका यहाँ पर कौन सी बिंदु हो जाएगी बच्चों, प्रदर्शित कर दीजिए, 0,2। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया रेड कलर से, ठीक। तो हमारे यहाँ पर बिंदु आ गई, वो क्या है, 0,2 है, ठीक। दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर हमारी बिंदु है 0,2, ठीक। अब इस समीकरण के दूसरे के बिंदु को पकड़ते हैं। तो दूसरा का बिंदु क्या है बच्चों, -2,0। पहला x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है, और x वाला हमारा जो है वो -2 है, यानी x अक्ष पर गया है, x अक्ष पर जाना है माइनस की दिशा में 2, तो हमारा x वाला ये होता है, और इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, और y वाला हमारा 0 है, यानी y पर नहीं जाना है, x पर जाना है, वो भी कितना जाना है, -2। तो x पर -2, तो x पर -1, x पर -2, यानी आपकी ये बिंदु मिल गई, ये आपकी बिंदु है, यही आपकी बिंदु है। तो क्या हो जाएगी बच्चों, -2,0, क्या हो जाएगा आपका, -2,0, यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए, -2,0, ठीक, दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या किया अब तक मैंने पहले समीकरण की दोनों बिंदुओं को प्रदर्शित कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है, ठीक। आपका पहले समीकरण का ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचते हैं बच्चों, एक लाइन। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो पहली बिंदु ये, दूसरी बिंदु ये। अब आपको कैसे लाइन खींचना है, ऐसे आपको इंचर लेना है, इंचर का क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, दोनों पॉइंटों पर रख करके, और इंचर की सहायता से, ठीक, इंचर की सहायता से आपको इन दोनों पॉइंटों क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक। इन दोनों पॉइंटों क्या कर देना है, आपको मिला देना है, जैसा मैंने मिला दिया। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा, इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक। इसको भी ऐसे क्या कर लीजिए बच्चा, आगे बढ़ा लीजिए। आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जितना आगे ले जाना चाहते हैं आप उतना आगे इसका कर सकते हैं, ले जा सकते हैं सीधे, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने पहले समीकरण ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक। ये तो आप लोग को पता था कि इस प्रकार से बनेगा। अब इस पर आप तुरंत इस समीकरण को लिख दीजिए, कि ताकि पता चले कि ये ग्राफ जो बना है वो किस समीकरण का है। तो समीकरण क्या है हमारा बच्चों, हमारा समीकरण है, हमारा पहला समीकरण क्या था, x - y + 2 = 0, यानी इसका ग्राफ बनकर के तैयार। अब आपको इसी में क्या करना है, दूसरे ग्राफ को बनाना है। तो फिर दूसरे ग्राफ को बनाने के लिए आपने 2 बिंदु पता किया है, अब इन्हीं 2 बिंदुओं को आप क्या कीजिए, इस ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे प्रदर्शित करना है। तो हमारा पहला बिंदु क्या है बच्चों, 0,4। तो पहला क्या होता है, x का मान, दूसरा क्या आता है, y का मान। x वाला क्या है, 0, यानी x अक्ष पर नहीं जाना है। y कितना है, 4, लेकिन -4, यानी y पर जाना है माइनस वाली दिशा में, -4। तो y हमारा ये होता है, x अक्ष पर जाना नहीं है, x अक्ष पर नहीं जाना है, क्योंकि x वाला क्या है, 0। y पर जाना है कितना, -4। तो y पर -4, यानी नीचे आना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, यानी बिंदु यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पे बिंदु मिल जाती है। और बिंदु क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी बिंदु हो जाएगी -4, 0, ठीक। अब देखिए
दूसरे की बिंदु की बात करते हैं, दूसरे समीकरण की। तो क्या है बच्चों 1,0, क्या है 1,0। अब 1,0 यानी x वाला 1 है, x का मान क्या है 1 और y वाला 0 यानी y अक्ष पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ कहाँ जाना है, हमें सिर्फ जाना है x अक्ष पर। और अभी x अक्ष पर कितना प्लस का 1, x अक्ष पर कितना प्लस का 1, तो x अक्ष हमारा ये है, अब प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा और y वाला 0 है, y पे नहीं जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका दूसरी बिंदु 1,0 हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है। अब देखिए आप इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिलाते हुए क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लाइन खींचते हैं और इसको आगे तक बढ़ाइएगा, इसको आगे तक बढ़ाइएगा ताकि उस ग्राफ को क्या कर सके, टच कर सके, लेकिन सीधा मिलाते जाइएगा। चलिए तो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एकदम सीधा मिलाइएगा। अब इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचिए, ये देखिए यहाँ पर गया और यहाँ पर आया, ठीक ठीक। चलिए इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाइए और आप इसको भी क्या करिए, ये आगे बढ़ाइए सीधा। आप इसको क्या कीजिए, इंचल को आगे इस प्रकार से रखिए सीधा, और सीधा रखकर इसको क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब देखिए मैंने दोनों का ग्राफ बना दिया बच्चों, ठीक। अब इस ग्राफ पर इस समीकरण को लिख दीजिए। तो इस समीकरण किसका ग्राफ था बच्चों, ये समीकरण था 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ था। किसका ग्राफ था, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ था। अब देखिए मेन पॉइंट क्या, अब आप क्या देखो बच्चों, मैंने ये समीकरण का ग्राफ बनाया है। ये किस समीकरण का ग्राफ है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो देखो बच्चों, इस ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं हैं, इस ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं हैं, इस ग्राफ पर बहुत बिंदुएं हैं, इस ग्राफ पर अनंत बिंदु हैं। ये बिंदु 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 से ही मिलकर पूरा क्या बना है, लाइन बनी है। तो इस ग्राफ पर बहुत सी बिंदुएं हैं और इस ग्राफ की जितनी बिंदुएं हैं वह सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी इस ग्राफ पर जितनी बिंदुएं हैं वह सभी इस समीकरण का हल कहलाएंगे। इस समीकरण के हल की बात मैं कर रहा हूं अभी, अकेले सिर्फ एक समीकरण की बात कर रहा हूं, इसकी। इस समीकरण पर जितनी भी, इस समीकरण के ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं हैं वे सभी बिंदुएं इस समीकरण का हल कहलाएंगी। अब जैसे बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी बिंदु यहां से आप ले लीजिए, आप -4 को लीजिए। अब -4 को ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए आगे कीजिए, ठीक। अब ये क्या किया, इस ग्राफ को यहाँ पर मिला, अब यहीं से आप सीधी रेखा ले जाइए ऐसे ऐसे, ठीक। देखिए मैंने -4 यहाँ से लिया, अब फिर यहीं से मैं इसको क्या किया, यहाँ पर सीधे रेखा खींचा जो ग्राफ को यहाँ पर टच कर रहा था, और यहीं से सीधे खींचते हुए मैं कहाँ ले गया, y पर ले गया, जो कहाँ मिल रहा है, -2 पर मिल रहा है। इसका मतलब कि इस ग्राफ का ये जो पॉइंट है, इस ग्राफ का ये जो पॉइंट है, उस बिंदु को अगर मैं शो करूं तो वो बिंदु होगा पहले x वाला फिर y वाला। तो x वाला कितना है, -4, और y वाला कितना है बच्चों, -2। तो इस ग्राफ पर मैंने एक बिंदु पता करके बताया आप लोग को कि एक बिंदु इस ग्राफ पर क्या हमको मिली, -4, -2। ध्यान समझिए, भागने की कोशिश मत कीजिए, ध्यान शालीनता के साथ समझिए, अभी देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, जैसे आप सिर्फ ये मैथ जो है कि रटने वाली चीज नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये बता रहा हूं कि इस समीकरण के ग्राफ पर जितनी बिंदुएं होंगी वह इस समीकरण का हल होंगी, तो आइए देखते हैं कि इस समीकरण के पर एक बिंदु निकालते हैं, इस समीकरण का एक बिंदु लेते हैं और देखते हैं कि वो इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो मैंने इस समीकरण पे एक बिंदु पता किया, इस समीकरण का एक बिंदु क्या मैंने पता किया, -4, 2। अब अगर ये बिंदु इस समीकरण पे है, हाँ ये बिंदु इस समीकरण पे है, देखिए ठीक है, यहाँ पर है। कैसे पता किया, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पर जो है कि ग्राफ को टच किया, इसी ग्राफ को मैं ऐसे आगे बढ़ाया, जो y को कहाँ पर टच कर रहा है, -2 पर जो है कि टच कर रहा है। तो इसका मतलब बिंदु क्या मिली, पहले x वाला फिर y वाला। तो x वाला कितना, -4, y वाला कितना, -2। तो बिंदु क्या मिली, -4, 2 मिली। अब ये बिंदु इस ग्राफ पर है तो ये इसका हल होगा, इसको संतुष्ट करेगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या था बच्चों, हमारा समीकरण यही है ना, क्या है, x -y + 2 = 0। अब इसमें रखिए x की जगह कितना रखना है, पहले x वाला फिर y वाला। x की जगह कितना रखना है बच्चों, -4। तो x की जगह -4, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह,
वो तो हमारे क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह था। अब देखिए y का मान, तो y का मान भी कितना है माइनस का 2। अब ब्रैकेट बनाएंगे माइनस का 2, अब फिर प्लस का 2, अब बराबर क्या बच्चों 0। अब इसको जब हल करूंगा तो -4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 और प्लस 2। अब बताओ जब इसको हल करूंगा बच्चों तो -4 + 4, अब कट करके बराबर क्या आ गया 0 आया कि नहीं? बताइए, कट करके बराबर 0 आया कि नहीं आया? यानी जब इस बिंदु को इस समीकरण में मैं रखा तो यह इस समीकरण को संतुष्ट किया, यानी हल करके 0 ला दिया, तो इसका मतलब कि यह बिंदु इस समीकरण का हल है। इसका मतलब कि इस ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं हैं, इस ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं मिलेंगी वे सभी बिंदु इसका हल कराएंगे। इसका क्या कराएंगे? हल कराएंगे। इस प्रकार से आप और बिंदु पता कर सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये देखें कहाँ काट रहा है, ऐसे आगे बढ़ाएंगे -5, फिर इसको ले जाएंगे -3, तो एक और बिंदु मिल जाएगी, वह भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। अब 100 बात की सीधी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इस समीकरण के ग्राफ पर जितनी भी बिंदुएं हैं वह सभी बिंदु इस समीकरण का क्या कहलाएगी? हल कहलाएंगी। तो अब आप सोचिए अपने दिमाग से कि इस समीकरण का 1 हल होगा कि 2 हल होगा कि 3 हल होगा कि 4 हल होगा कि कितना हल होगा? तो इस समीकरण के ग्राफ पर अनंत बिंदुएं हैं, यानी इसका अनंत हल होगा। अब अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे तो वही बात इस पर भी अप्लाई होती है कि अब दूसरा जो आपका समीकरण है 4x - y, 4x - y - 4 बराबर 0, इसका जो आप ग्राफ बनाए हैं तो इसके ग्राफ पर भी जो बिंदु आएगी, इस ग्राफ पर भी जो क्या आएगी? बिंदु आएगी, वह बिंदु भी इस समीकरण का हल होगी। दूसरे के समीकरण का वो भी क्या होगी? दूसरे समीकरण का हल होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के ग्राफ पर जितनी बिंदुएं हैं वह सभी बिंदु पहले समीकरण का हल होंगी, उसी प्रकार से आप जो दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाए हैं, दूसरे समीकरण के ग्राफ पर भी तो ढेर सारी बिंदु होंगी, तो दूसरे समीकरण के ग्राफ पर भी जितनी बिंदुएं हैं वह सभी बिंदु दूसरे समीकरण का क्या होंगी? हल होंगी। लेकिन हमें तो ऐसी बिंदु चाहिए जो दोनों का हल हो, जो क्या हो? दोनों का हल हो। ये तो हमको पता चल गया कि इस समीकरण के ग्राफ पर अनंत बिंदु हैं, इसके अनंत हल होंगे। इस समीकरण के ग्राफ पर भी अनंत बिंदु हैं, इसके भी अनेक हल होंगे। लेकिन हमें तो ऐसा हल चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करे। इसका मतलब हमें ऐसी बिंदु ढूंढना होगा जो दोनों पर स्थित हो। क्यों? क्योंकि जब वह बिंदु दोनों के ग्राफ पर स्थित रहेगी तो इसका मतलब वह दोनों को संतुष्ट करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, उस बिंदु, जिस बिंदु पर एक काट रहे हैं वह बिंदु दोनों के ग्राफ पर पड़ रही है। वह बिंदु क्या है बच्चों? दोनों के ग्राफ पर पड़ रही है। देखिए अगर मैं इस बिंदु को निकालूंगा तो यह बिंदु इस ग्राफ पर भी है और यही बिंदु इस ग्राफ पर भी है, और कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहे हैं। और जिस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को वह बिंदु दोनों के ग्राफ पर है। इसका मतलब कि यह बिंदु दोनों को संतुष्ट करेगी। यह बिंदु क्या करेगी? दोनों को संतुष्ट करेगी, और यही बिंदु दोनों का क्या होगी? हल होगी। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि यह बिंदु इस ग्राफ पर भी है, यानी इसका भी हल होगी। यह बिंदु इस ग्राफ पर भी है, यानी इस ग्राफ का भी हल होगी। दोनों का हल होगी, यानी दोनों को संतुष्ट कर देगी। और वह बिंदु है क्या निकालने के लिए? ऐसे चलिए तो ऐसे चलेंगे तो क्या मिल रहा है? YH पर क्या मिल रहा है बच्चों? YH पर -4। और अगर आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलने पे क्या मिल रहा है? आपका 2 मिल रहा है। यानी x अक्ष वाला, पहले x अक्ष वाला लिखते हैं, x अक्ष पर कितना? 2। और YH पर कितना? YH पर कितना? तो YH पर आपका -4। यानी जो बिंदु मिल रही है 2, -4 वह दोनों ग्राफ पर है। जब दोनों ग्राफ पर है मतलब दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेगी, और यही दोनों समीकरणों का क्या होगी? हल होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इस समीकरण पर कितनी बिंदु है तो आप कहोगे इस समीकरण पर सर अनंत बिंदु है। अगर मैं पूछूं इस समीकरण पर कितनी बिंदु है तो आप कहोगे सर इस समीकरण पर भी अनंत बिंदु है। लेकिन हमें ऐसी बिंदु ढूंढना था जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि जो बिंदु दोनों में कॉमन होगी वह दोनों पर होगी, और दोनों के ग्राफ पर होगी तो इसका मतलब दोनों को संतुष्ट करेगी, और वही दोनों को क्या होगी? हल होगी। तो अगर मैं पूछूं कि क्या इन दोनों ग्राफों में अनंत बिंदुएं हैं
जो दोनों पे मिल रही हैं? नहीं, एक बिंदु है जो दोनों पे मिल रही है। तो इसका मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा बच्चों? 2, -4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब कि इस समीकरण का हल क्या होगा? यही बिंदु होगी जो क्या है 2, -4। अगर मैं पूछूं कि क्या इन दोनों समीकरणों का और कोई हल होगा? नहीं, और कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और कोई ऐसी बिंदु ही नहीं है जो दोनों के ग्राफ पर हो। यही एक बिंदु है जो क्या है दोनों के ग्राफ पर है। इस पहले समीकरण के ग्राफ पर भी है और दूसरे समीकरण के भी ग्राफ पर है। बस यही एक बिंदु जो दोनों के ग्राफ पर है, इसलिए यही बिंदु क्या हो जाएगी? यही बिंदु दोनों समीकरणों का क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। और वो बिंदु क्या है? 2, -4। तो इस प्रकार से अगर मैं इस बिंदु को रखूं दोनों समीकरणों में तो दोनों को संतुष्ट करनी चाहिए। अब आइए रख कर देखते हैं कि संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपका प्लस का चार्ट रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का चार्ट, क्योंकि ये क्या है? ऊपर है। ठीक, तो क्या हो गया? 2 x अक्ष का और 4 y अक्ष का। ठीक, तो प्लस का चार्ट। अब ये क्या करेगी? दोनों समीकरणों को आइए देखते हैं संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह 2 रखेंगे, तो 2, फिर माइनस y की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 4 रखेंगे, तो 4, अब फिर प्लस 2। अब इसको हल कीजिए, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, फिर माइनस का 4। अब बताइए हल करने बराबर 0 आया कि नहीं? मतलब ये जो बिंदु है 2, 4, ये पहले समीकरण को संतुष्ट किया कि नहीं किया? उसको हल करने बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब 100% श्योर कि ये पहले समीकरण का हल है। अब आइए देखते हैं दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं कि दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो दूसरे समीकरण में भी रखिए उसी बिंदु को। तो जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो 4 की जगह 4, x का मान 2, तो गुणे क्या? 2, माइनस है तो माइनस, y का मान 4, तो 4, फिर माइनस का 4। हल कीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए -4, 8। अब माइनस माइनस है, जुड़ेगा, माइनस का क्या होगा? 8। अब 8 से 8 कट गया, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यह बिंदु जो है वह दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही? दोनों समीकरण का हल है कि नहीं है? तो इस प्रकार से यही होता है, ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? दोनों समीकरण, जो हमारा समीकरण था इसका हमने 2 बिंदु पता किया, दोनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं? दोनों बिंदुओं से ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होती है बच्चों? हल होती है। तो देखिए मैंने इस समीकरण का हल निकाल दिया कि निकाल दिया? तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा आपका? इस दोनों समीकरण का आपका जो हल हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का जो आपका हल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम क्या निकालते हैं? ग्राफी विधि से हल निकालते हैं। जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वही बिंदु दोनों क्या होता है? हल होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा।